पहले मनकबत के चंद अशार बारगाह आला हजरत में पेश करने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ। अर्ज किया है कि पै करे इश्क़ रिसालत सैयदी अहमद रज़ा, सुभान अल्लाह। पै करे इश्क़ रिसालत सैयदी अहमद रज़ा, मरकज़े रुश्द व हिदायत सैयदी अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ कसीमे बादे इश्क़ हबीबे ज़ुल्मिनन, किस कदर तूने बहाए इल्म के गंगो जमन। सुबह महशर तक तेरे ममनू रहेंगे फिक्रो फन, और हर जबाने तर्जमाने हक ये होगी सदा। पै करे इश्क़ रिसालत सैयदी अहमद रज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिदायत सैयदी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस किसी शैतान ने सर अपना ऊंचा है किया, हो वो देवबंदी वहाबी ख्वाह नजदी बेहया, नैजरी हो राबसी हो या यजीदी बेवफा, सर कलम अपने कलम से तुमने उसका कर दिया। पै करे इश्क़ रिसालत सैयदी अहमद रज़ा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी अहमद रज़ा। और जब तलक माही का सथे आप पर हो खेलो कूद, आसमां पर मुश्तरी ज़ोलो उतारत का वजूद, मुर्गजारों ने शगुफे की है जब तक भी नमूद, बारिश रहमत हो तुरबत पर तेरी अहमद रज़ा। पै करे इश्क़ रिसालत सैयदी अहमद रज़ा, सुभान अल्लाह। मरकज़े रुश्द व हिदायत सैयदी अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कर सके इरशाद क्या तारीफ तेरी ऐ रज़ा, तेरे कुल औसाफ से है ये भला कब आशना। खत्म करता है इसी पर अपना अर्ज़े मुद्दआ, किश्वरे इल्म व अदब के बादशाहो हम रज़ा। पै करे इश्क़ रिसालत सैयदी अहमद रज़ा, मरकज़े हिदायत सैयदी अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगारे कायनात, खालिक़े दो जहां, जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की ये सुन्नत मुस्तमिर्रा रही है कि कायनात में जब भी जुल्म व सितम हद से ज्यादा बढ़े हैं, जब भी गुनाह हद से ज्यादा बढ़ा है, जब भी सरकशी हद से ज्यादा बढ़ी है, जब भी मासियत हद से ज्यादा बढ़ी है, जब भी तुग़यान हद से ज्यादा बढ़ा है, जब भी इंसान ने इंसानियत के दायरे को तोड़ते हुए हैवानियत और शैतानियत के दायरे में कदम रखा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुल्म को मिटाने के लिए, गुनाह को मिटाने के लिए, मासियत को मिटाने के लिए, नाफरमानियों को मिटाने के लिए, शरारतों को मिटाने के लिए, बदमाशियों को मिटाने के लिए किसी पैगंबर को भेजा। मगर ये सुन्नत मुस्तमिर्रा अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कायमो दायमो जारियो सारी रही। और जब अल्लाह के आखिरी पैगंबर, अल्लाह के आखिरी नबी क़यामत पर नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, रिसालत का दरवाजा बंद हो गया, पैगंबरी का दरवाजा बंद हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया से गुनाह मिटाने के लिए, जुल्म मिटाने के लिए, बर्बरियत मिटाने के लिए, जौर जफा को मिटाने के लिए जो काम अंबियाए किराम से पहले लिया, वो बाद में औलियाए किराम से लिया, उलमाए किराम से लिया। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर खुद ही इरशाद फरमा चुके थे, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, अल उलमा वरासतुल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। मतलब ये है कि मेरे आने से पहले जो काम अंबिया से लिया जा रहा था, जो काम रसूलों से लिया जा रहा था, जो काम पैगंबरों से लिया जा रहा था, मेरी आमद के बाद अब कोई नबी तो नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मैं खातमुन नबिय्यीन बनकर आया हूँ। मेरी आमद के बाद कोई रसूल तो नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मैं खत्मुल मुरसलीन बनकर के आया हूँ। मगर अल्लाह
अपनी इज्जत औलियाए किराम को भेजता रहेगा, बेशक। उलमाए किराम को भेजता रहेगा। बेशक, बेशक। और वो काम जो अंबिया करते थे अब अंबिया के वारिस की हैसियत से उलमा करेंगे, अंबिया के वारिस की हैसियत से औलियाए किराम करेंगे। यही वजह है कि हमने देखा कि जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो हक़ानियत का झंडा लेकर कभी सहाबा आगे बढ़े, कभी ताबीईन आगे बढ़े, कभी ताबीईन आगे बढ़े, कभी हमने अपने माथे की निगाहों से देखा कि गौसियत का झंडा लेकर बगदाद की सरजमीन से गौसे आदम खड़े हुए, चिश्तियत का झंडा लेकर जो अजमेर की सरजमीन से गरीब नवाज खड़े हुए, सब्र और तहम्मुल का झगड़ा लेकर झंडा लेकर कलियर की सरजमीन से साबिर पाक खड़े हुए, निज़ाम मुस्तफा का झंडा लेकर दिल्ली की सरजमीन से निजामुद्दीन औलिया खड़े हुए और इश्क़ मुस्तफा का झंडा लेकर बरेली की सरजमीन से इमाम अहमद रज़ा। इमाम अहमद रज़ा फातिमी बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इश्क़ रिसालत का झंडा उठाया। और क्यों इश्क़ रिसालत का झंडा उठाया? इसलिए उठाया कि आला हजरत ने जिस दौर में आंख खोली वो दौर रिसालत की हदों पर और रिसालत की सरहदों पर हमला करने का दौर था। लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और अज़मत पर हमला कर रहे थे। मादल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई कह रहा था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं है। कोई कह रहा था कि इनको तो पीठ के पीछे की भी खबर नहीं है। कोई कह रहा था कि इनका इल्म तो जानवरों के इल्म की तरह है। कोई कह रहा था कि शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। और किसी ने बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हुए सिर्फ रिसालत ही पर नहीं बल्कि अल्लाह की उलूहियत पर भी हमला किया। और लोग ये कहते हुए नजर आए कि माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन झूठ भी बोल सकता है। माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। ऐसे माहौल में जरूरत थी एक ऐसे मर्द मुजाहिद की जो मर्द मुजाहिद उठे और रिसालत पर हमला करने वाले, उलूहियत पर हमला करने वाले इन तमाम हमलावरों को दिन में तारे दिखा दे। और वही हुआ इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इन हमलावरों के मुकाबले में सीना से पर बन करके खड़े हुए तो दुनिया ने देखा कि वो रबा के नेज़र की मार है, कि आदू के सीने में खार है, किसे चाचा कोई का वार है कि ये वार वार से पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, अंजुमन मुहिब्बान रज़ा बहेड़ी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेमिसाल ज़हानत और बेमिसाल सलाहियत देकर दुनिया में मबूस फरमाया था। क्योंकि उन्हें रिसालत पर किए जाने वाले हमलों का मुकाबला करना था। कैसी बेमिसाल ज़हानत, कैसी बेमिसाल सलाहियत। अल्लाहु अकबर। तफसील के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना शबाहत हुसैन साहब से समाअत फरमाएंगे। आइए सिर्फ एक नमूना आपका बचपन का आपको दिखाता हुआ चलूं। कैसी बेमिसाल ज़हानत थी, अल्लाह ने कैसी बेमिसाल सलाहियत दे करके इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा था। सिर्फ बचपन का एक वाक़या सुनिए और इब्तिदाई ज़माने का वाक़या। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान में बल्कि उस जमाने में आम तौर पर मुसलमानों में ये तरीका राइज था कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाया करता था तो उसकी बिस्मिल्लाह। जी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो 4 साल की उम्र में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नाज़राए कुरान मजीद की तकमील फरमा दी थी। सुभान अल्लाह। इससे पता लगता है कि 4 साल की उम्र शरीफ होने से पहले ही आपकी बिस्मिल्लाह। जी मगर कैसी बिस्मिल्लाह खानी हुई इमाम अहमद रज़ा की। अल्लाहु अकबर। रहती दुनिया तक उस बिस्मिल्लाह खानी को याद रखा जाएगा। खानदान के तमाम बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, वालिद माजिद तशरीफ फरमा है और सबकी मौजूदगी में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की बिस्मिल्लाह खानी हो रही है। उस्ताद हाजिर हैं, तशरीफ फरमा है।
उस्ताद बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ाने के बाद बताते हैं बेटा पढ़ो अलिफ। आला हजरत ने पढ़ा अलिफ। पढ़ो बा, आला हजरत ने पढ़ा बा। पढ़ो ता, आला हजरत ने पढ़ा ता। पढ़ो सा, आला हजरत ने पढ़ा सा। इसी तरह पढ़ाते 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 पहुंचे लाम अलिफ पर। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो लाम अलिफ। आला हजरत खामोश। फिर उस्ताद ने कहा मियां पढ़ो लाम अलिफ। आला हजरत फिर खामोश। आला हजरत के दादा मोहतरम हजरत मौलाना रजा अली खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाते हैं। दादा जान ने फरमाया बेटा पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शेरे कादरियत, हजरत अल्लामा हाज मौलाना मुख्तार अहमद साहब कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सलातो व सलाम व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बस ये वाकया पूरा कर दूं, उसके बाद में मैं हट रहा हूं। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो लाम अलिफ। आला हजरत खामोश। दादा मोहतरम ने फरमाया बेटा उस्ताद जो कह रहे हैं वो पढ़ो। उस्ताद का कहना मानो। उस्ताद ने फिर पढ़ाया लाम अलिफ। तो आला हजरत ने दादा मोहतरम के कहने से और उस्ताद के कहने से पढ़ तो लिया लाम अलिफ, मगर एक नजर उठा करके दादा जान की तरफ देखा। दादा जान समझ गए कि बच्चे को इसमें इश्तिबाह हो रहा है, कुछ शुबा हो रहा है। जब 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 पूरे हुरूफ हिजा पे आ चुके तो दादा मोहतरम ने सोचा कि आज बच्चे के शुबे में जो बच्चे के जहन में जो इश्तिबाह पैदा हो रहा है, अगर इस इश्तिबाह को दूर नहीं किया गया तो बच्चा खलजान में मुब्तला हो जाएगा। लिहाजा आला हजरत ने पूछा, आला हजरत से पूछा गया बेटा तुम्हें क्या शुबा हो रहा था, क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो आला हजरत ने फरमाया सरकार मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि लाम अलिफ आपने मुझे पढ़ाया, हालांकि लाम भी मैं पहले पढ़ चुका हूं और अलिफ भी पहले पढ़ चुका हूं। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जो हुरूफ मैं पहले पढ़ चुका हूं ये हुरूफ मुझे दोबारा क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दादा मोहतरम मुस्कुराए और मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया बेटा इसकी एक वजह है, और वजह यह है कि आपने शुरू में जो अलिफ पढ़ा है वो हकीकत में अलिफ नहीं है बल्कि हमजा, और यहाँ जो आप पढ़ रहे हो ये अलिफ है, और अलिफ हमेशा साकिन होता है और साकिन को शुरू में नहीं पढ़ा जा सकता, इब्तिदा नहीं पढ़ा जा सकता, साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती। इसलिए इससे पहले एक दूसरा हर्फ लगाकर इसका तलफ्फुज़ बताया जा रहा है, इसका उच्चारण बताया जा रहा है। अल्लाह अकबर। कोई और बच्चा होता तो शायद इतने पर मुतमईन हो जाता, मगर वाह रे वो आला हजरत इतने पर मुतमईन नहीं हुए। आला हजरत ने फरमाया कि ठीक है, अगर अलिफ का उच्चारण बताना ही था, अलिफ का तलफ्फुज़ बताना ही था, तो लाम के अलावा लाम से पहले बहुत सारे हुरूफ गुजर चुके हैं, उनमें से किसी हर्फ के साथ जोड़ दिया जाता, बा के साथ जोड़ दिया जाता, ता के साथ जोड़ दिया जाता, सा के साथ जोड़ दिया जाता, ये लाम ही के साथ क्यों जोड़ा गया? इतना सुनना था कि दादा मोहतरम मुस्कुराने लगे और जोश में उठे और उठ करके अपने पोते को अपने सीने से लगा लिया, और सीने से लगाने के बाद में फिर उसकी वजह भी इरशाद फरमाई। आपने फरमाया बेटा सुनो, और हुरूफ के साथ
साथ भी अलिफ को जोड़ा जा सकता था, मगर लाम के साथ जोड़ने की एक खास वजह है, और वो खास वजह यह है कि लाम और अलिफ के दरमियान एक खुसूसी ताल्लुक है। वो खुसूसी ताल्लुक क्या है? आला हज़रत के दादा ने फरमाया वो खुसूसी ताल्लुक ये है कि लाम के बीच में अलिफ है, क्योंकि जब तुम लाम के हिज्जे करोगे तो यूं की हिज्जे करोगे, लाम अलिफ ज़बर ला मीम साकिन, तो बीच में अलिफ आएगा, और अलिफ के जब हिज्जे करोगे तो अलिफ के बीच में लाम आएगा, अलिफ ज़बर आ लाम पे लिफ अलिफ, तो लाम के बीच में अलिफ है और अलिफ के बीच में लाम है, गोया कि अलिफ का कल्ब लाम है और लाम का कल्ब अलिफ है। तो इन दोनों के दरमियान चूंकि एक दूसरे के साथ में कल्बी ताल्लुक है, इसलिए अलिफ के साथ किसी दूसरे हर्फ को नहीं जोड़ा गया। लाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी आला हज़रत की ज़हानत। अभी बिस्मिल्लाह हो रही है, मगर इतना अजीम एतराज, इतना अजीम शुबा आपके ज़हन में पैदा हुआ कि आज भी बड़े बड़े उलमा जब पहली बार इस शुबे को सुनते हैं तो वो भी तंग रह जाते हैं कि इतने छोटे से बच्चे के ज़हन में इतना बड़ा शुबा कैसे आ सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसी बेमिसाल ज़हानत देकर, ऐसी बेमिसाल सलाहियत देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पैदा फरमाया था। यही वजह है कि तारीख में हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उस्तादों ने आपको जितनी भी किताबें पढ़ाई हैं, कोई भी किताब आपको पूरी नहीं पढ़ाई गई, बल्कि हर किताब 1/4 आपको पढ़ाई जाती थी। मगर आला हज़रत का कमाल यह था कि सिर्फ 1/4 किताब पढ़कर पूरी किताब को हर्फ हर्फ खुद याद कर लिया करते थे और पूरी किताब अपने उस्ताद को सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमाल था, या आला हज़रत की खूबी थी। ऐसी बेमिसाल ज़हानत, ऐसी बेमिसाल सलाहियत दे करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी को इसलिए दुनिया में भेजा था कि इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक दुश्मन रसूल का मुकाबला करना था, एक गुस्ताख़ रसूल का मुकाबला करना था। इसलिए हम देखते हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जितने भी फितने उठे, हर फितने का इमाम अहले सुन्नत ने ऐसी कमाले हुनरमंदी से मुकाबला किया है, ऐसे कमाले हुनरमंदी से मुकाबला किया है कि उस दौर में बदमज़हबों के बारे में किताबें तो और लोगों ने भी लिखी, मगर बदमज़हबों का रद्द करने की बुनियाद पर अगर आला हज़रत का लक़ब किसी को दिया गया तो वो इमाम अहमद रज़ा। आला हज़रत के मुताल्लिक़ मज़ीद गुफ्तगू, मज़ीद मालूमात मेरे बाद में आने वाले खुतबा से आपको हासिल होगी। शेर क़ादिरियत हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया रौनक स्टेज हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों के खिताबात आप हज़रात समाअत करेंगे। आप हज़रात से मेरी मोतबाना इल्तिमास है कि इंतहाई दिलजमी के साथ तशरीफ रखें और उलमाए किराम के मवाइज़ हसना को पूरी तवज्जो के साथ सुने और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।